Hello everyone, welcome back to Decode Executives. So today we are going to cover the unit second of data warehouse in just one shot. तो ये आपका सिलेबस है जो मैंने अटैच कर रखा है इस वीडियो में। हम लोग वन बाय वन हर टॉपिक को कवर करेंगे, नॉट इन डिटेल, बस हाँ हम ऐसा कॉन्सेप्ट देख लेंगे ताकि आपको रिमेंबर रहे। क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो तो आप अपने आप ही बना के लिख सकते हो, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, जिसमें आपके ग्राफ हैं, मीन्स जिसमें आपके डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट है, तो वो भी मैंने आपको शॉर्ट उसमें बना के दिखाए हैं। आप उसे अच्छे से देखिए और बाकी ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में ईजीनेस हो। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो प्रिपेयर करने में, अपना रिवीजन करने में एट लास्ट मोमेंट। वैसे अभी आपके एग्जाम में टाइम है, बट हाँ ये वीडियो आपको रिवीजन के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी। व्हाट इज वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी से ही आप समझ सकते हो, हम लोग कुछ स्ट्रेटजी या प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग कैसे डेटा वेयर हाउस को बिल्ड करेंगे और यूज करेंगे। तो वही हमारी होती है वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी। आप इसे आप अपना बना के भी लिख सकते हो कि क्या होता है। पहले वेयर हाउस के बारे में बताओ कि वेयर हाउस हमारा क्या होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी वन शॉट में पढ़ चुके हैं। फिर वेयर हाउसिंग क्या होता है, फिर वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी बताओ। तो ऐसे आपको बनाना आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो ये मैंने बता दिया आपको वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी क्या होता है कि प्लानिंग हाउ टू बिल्ड एंड यूज अ डेटा वेयर हाउस, की हम लोग कैसे एक डेटा वेयर हाउस को बनाएंगे और कैसे हम लोग उसे यूज करेंगे। उसकी जो प्लानिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी। इट डिसाइड्स, ये स्ट्रेटजी हमें क्या इंक्लूड करती है, क्या डिसाइड करती है, मतलब ये जब हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, लाइक व्हाट डेटा टू स्टोर, हाउ मच ओल्ड डेटा टू कीप, मतलब हमारा क्या डेटा स्टोर होगा और हमारा कितना पुराना डेटा स्टोर होगा, लाइक 10 साल पुराना, 15 साल पुराना। हु विल यूज द डेटा, और इस डेटा को कौन यूज करेगा। जैसे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा 15 साल तक पुराना, मतलब स्कूल का जो डेटा होता है उसमें 12 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 12 क्लास तक। तो उसमें हमारा कितने पुराने, मतलब जो बच्चा हमारा फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा है उसके जब वो 12th में जाएगा तो स्कूल के पास उसके फर्स्ट क्लास का भी डेटा होगा, लाइक इसके कितने मार्क्स उसमें आए थे। और वो कौन यूज करेगा, प्रिंसिपल यूज करेगा। अगर उस स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स निकालनी है तो वो प्रिंसिपल उस डेटा को यूज करेगा। तो वैसे ही वो कौन, जो भी डेटा हमारा स्टोर है डेटा वेयर हाउस में, वो कौन यूज करेगा, हाउ फास्ट सिस्टम शुड वर्क, और कितना हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट वर्क करना चाहिए। तो ये हमारा डेटा वेयर हाउस स्ट्रेटजी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। मतलब हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो कि इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करे। ये कंडीशंस नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारा कोई भी डेटा वेयर हाउस है वो इसे फुलफिल करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा डेटा वेयर हाउस माना जाता है। अब हमारे टाइप ऑफ स्ट्रेटजी क्या होंगे, मतलब हम लोग कितने टाइप से हम लोग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो एक हमारी आती है टॉप डाउन अप्रोच एंड दूसरी आती है बॉटम अप अप्रोच। आपको नेम रिमेंबर रखने में तो बहुत इजीनेस होगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टॉप डाउन बॉटम अप इतना ऑलरेडी बहुत सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो आप ये याद रखिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी क्या होती है। दो टाइप की स्ट्रेटजी होती है, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, जो हमारे डेटा वेयर हाउस है, पूरा डेटा वेयर हाउस हमारा बनता है। उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, डेटा मार्ट्स हमारे होते हैं कोई स्पेसिफिक चीज की जानकारी, लाइक हमारी सेल्स है तो उसके अंदर टाइम, प्रोडक्ट, लोकेशन, उन सबकी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो हमारे होगा डेटा मार्ट्स इन विद इन दी सेल्स। और जो हमारा डेटा वेयर हाउस हो गया वो पूरा हमारा सेल्स का हो गया। तो ये हमारा होते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले डेटा वेयर हाउस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डेटा मार्ट्स आते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक आप पहले अपना कमरा बनाते हो, उसके अंदर फिर आप कुछ चीजें बनाते हो, लाइक अलमारी हो गई या फिर कुछ। तो ये हमारा होता है टॉप डाउन अप्रोच। ये हमारा, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें हमारा जो डेटा है वो वेल इंटीग्रेटेड है। अब आपका एक कमरा हमने बनवा लिया तो उसमें अब हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे अलमारी रखनी है, कहाँ पे क्या। तो इसके हमारे एडवांटेज क्या होते हैं, ये फास्ट हमारा इंप्लीमेंट होता है, मींस हमारा जो डेटा होता है इसमें हमारा वेल इंटीग्रेटेड रहता है, हाई एक्यूरेसी रहती है, मतलब जो भी हमारा डेटा हमें मिला है वो हमारा एक्यूरेट रहेगा जब भी हमें डेटा को फाइंड करना होगा। डिसएडवांटेज क्या रहता है, इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स ये बताया, जब आपका रूम बिल्डअप होगा पहले, उसके बाद फर्नीचर आएगा, तो रूम बिल्डअप होने में तो टाइम लगता है और इसकी कॉस्ट भी हमारी हाई होगी, ऑफ कोर्स सी बात है। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग स्मॉल स्मॉल डेटा मार्ट्स बनवाते हैं, लाइक हम लोग पहले फर्नीचर ले आए, उसके बाद हम लोग रूम बनवा रहे हैं, देन कंबाइन देम इनटू वेयर हाउस। फिर उसके इन डेटा मार्ट्स को कंबाइन करके एक वेयर हाउस बनाते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें हमारा ये फास्ट इंप्लीमेंटेशन होता है, इसमें हमारी कॉस्ट कम लगती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डेटा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, इसमें हमारे डेटा को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, लाइक कहाँ कौन सा फर्नीचर हम लोग कहाँ पे लगाएं तो हमारा जो रूम है वो अच्छा रहेगा। तो ये चीज करने में हमें बॉटम अप अप्रोच में
प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमारे हाइब्रिड अप्रोच यूज करते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है हमारा टॉप डाउन प्लस बॉटम अप, मतलब दोनों अप्रोच का यूज करते हैं मिक्सअप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस। मीन्स हमारा हम लोग कैसे वेयर हाउस को मैनेज करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोसेस हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस मैनेज द डेटाबेस वेयर हाउस सिस्टम। जो हमारा डेटाबेस वेयर हाउस सिस्टम होता है उसको मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। अब इसमें हमारी मेनली प्रोसेस में क्या होता है, डेटा लोडिंग, इंडेक्स क्रिएशन, कैसे हम लोग मतलब मैनेज कर सकते हैं डेटा वेयर हाउस को। जो भी हमारा वेयर हाउस है उससे हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं उसमें डेटा, लाइक डेटा को लोड करो, इंडेक्स, जो भी हम लोग ने डेटा लोड करा है उसे इंडेक्सिंग दो। जैसे आप सपोज दैट आप लोग जब अपनी कॉपी में चैप्टर्स लिखते हो, लाइक अपने नोटबुक बनाते हो, तो उसमें जब आप इंडेक्स बनाते हो तो उसमें आप अगर नंबर नहीं डालोगे तो आपको पूरी कॉपी फिर से वो करनी पड़ेगी हर चैप्टर को। मतलब सपोज दैट आपका एग्जाम है कल, तो आपको चैप्टर नंबर 3 आपको रिवाइज करना है। अब आप पहले ढूंढोगे कि चैप्टर 3 लिखा कहाँ है आपकी नोटबुक में। ऐसे अगर आप इंडेक्स बना लोगे और उस पर नंबरिंग लिख दोगे तो आपको इजीनेस होगी। बैकअप एंड रिकवरी आपको बैकअप के लिए और रिकवरी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जो भी हमारा डेटा है वो सिक्योर रहे, लाइक अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा वेयर हाउस पे आ रहे हैं वो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, लाइक खाली वो अपने डेटा को एक्सेस कर पाए। स्टोरेज मैनेजमेंट, जो भी हमारा स्टोरेज है, अब हाई स्टोरेज, मतलब अगर हमें ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा रखना है तो हमें हाई स्टोरेज की नीड होगी, तो उसके लिए भी हमारा मैनेज होता है। पर्पस क्या होता है, टू कीप डेटा सेफ एंड फास्ट, हमारा डेटा सेफ रहे और हम लोग उसे फास्टली एक्सेस कर पाए। अब सपोर्ट प्रोसेस, तो सपोर्ट प्रोसेस क्या है, इसमें भी हमारी कुछ प्रोसेसिंग होती है, लाइक हम लोग कैसे यूजर और सिस्टम परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेंगे, लाइक सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो उसकी हमारी प्रोसेस आती है। लाइक हमारी जो क्वेरी प्रोसेसिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छे से होनी चाहिए, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, लाइक दो हमारे जो मल्टीपल ऑपरेशन है वो एक साथ अगर परफॉर्म होना है तो अच्छे से होने चाहिए। एरर हैंडलिंग, अगर कोई एरर आता है तो हैंडल हो जाना चाहिए। मेटा डेटा मैनेजमेंट, मेटा डेटा मैनेजमेंट मतलब डेटा अबाउट डेटा को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। सिस्टम मॉनिटरिंग मतलब जो भी हमारे करंट ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, लाइक सिस्टम में कुछ अपडेट तो नहीं मांग रहा या फिर उसे कुछ मैनेजमेंट की तो जरूरत नहीं है, तो सिस्टम को मॉनिटर करते रहना चाहिए। वन लाइन अगर आप देखो तो अब हम पढ़ते हैं वेयर हाउस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर प्लानिंग के बारे में। लाइक पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डेटा सोर्स, मतलब हमें कहाँ से डेटा मिलेगा, हम लोग उन सोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे। देन डिजाइन करेंगे ईटीएल प्रोसेस, मतलब ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। पहले हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे सोर्सेज से एंड उसे ट्रांसफॉर्म मतलब क्लीन करेंगे, लाइक यूजलेस डेटा अलग करेंगे और यूजफुल डेटा अलग करेंगे, एंड देन उसे लोड करेंगे वेयर हाउस में। सेलेक्ट स्कीमा डिजाइन, हम लोग एक स्कीमा डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ स्कीमा इन डेटा वेयर हाउस कैसे। तो चूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चूज करेंगे जिससे हम लोग हैंडल करेंगे डेटा को। टेस्ट एंड डिप्लॉय, फिर टेस्ट करेंगे एंड उसे डिप्लॉय कर देंगे सिस्टम पे, जो भी हमारा वेयर हाउस है उसमें। इंप्लीमेंटेशन, हमारे इश्यूज आते हैं, लाइक इंप्लीमेंटेशन करते वक्त ये होता है हमारे डेटा की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, कभी कभी डेटा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, लाइक 2 से या 3 से ज़्यादा जो डेटा होते हैं उन्हें आपस में मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम आती है। परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं, लाइक ड्यूरिंग लार्ज डेटा ऑफ लोडिंग, मतलब अगर हमें ज़्यादा मात्रा में डेटा को लोड करना है हमारे डेटा वेयर हाउस पे तो उसकी परफॉर्मेंस में भी इश्यूज आते हैं। इसके स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स ये होती हैं, लाइक अभी आपने सपोज दैट 100 समथिंग डेटा आपने वो करा है, इस पर अपलोड करा है, बट आपको इन फ्यूचर में भी ज़्यादा की जरूरत हो सकती है या फिर मे भी आपको कम की जरूरत हो सकती है, तो ये हमारे स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम आती है। आप एग्जाम के लाइन के पर्पज से देख सकते हैं, एग्जाम के पर्पज से रिमेंबर रखने के लिए प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल डेटा वेयर हाउस इंप्लीमेंटेशन, मतलब डेटा वेयर हाउस के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है सक्सेसफुल डेटा को स्टोर करने के लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेटा वेयर हाउस, मतलब हमें कौन कौन से हार्डवेयर लगते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लगते हैं डेटा वेयर हाउस के लिए। तो हार्डवेयर हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ऐसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिनकी स्पीड, जिनके प्रोसेसर की स्पीड हाई हो, जिनका सीपीयू अच्छा चलता हो, लाइक मैकबुक हो गई एक्सेट्रा। लार्ज मेमोरी, जिनकी रैम ज़्यादा हो, जिसमें डेटा हम लोग ज़्यादा उसमें कैपेसिटी में स्टोर कर पाए। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। फास्ट डिस्क, जिसकी डिस्क हमारी फास्ट हो, एसएसडी, मतलब हम लोग डेटा गैदर कर रहे हैं तो हैंग ना हो बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, तो जो हम लोग ना ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़, तो आप लोग इसे बना के लिख सकते हो। नाउ क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल एंड डेटा वेयर हाउसिंग, मतलब जो हमारा क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल होता है और डेटा वेयर हाउसिंग होता है उसमें रिलेशन, लाइक ये क्यों आपस में वर्क कर रहे हैं। लाइक क्लाइंट हमारा जो होता है वो हमारा यूजर होता है या तो बीआई टूल होगा लाइक पावर बीआई, एंड सर्वर हमारा डेटा वेयर हाउस सिस्टम। जैसे सर्वर पर हमारा वहाँ डेटा बेस होता था, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस सिस्टम है।
इसकी वर्किंग क्या है, क्लाइंट हमारी क्वेरी सेंड करेगा, लाइक आप यूजर हो तो आप अपने क्वेश्चन सेंड करोगे, सर्वर उसे प्रोसेस करेगा। लाइक आप चैट जीपीटी पे अपना वो करते हो, आप इसे चैट जीपीटी की तरह मान सकते हो, आप क्वेश्चन डालते हो, चैट जीपीटी एनालाइज करता है और वो आपको रिजल्ट देता है वापस। यही इसकी वर्किंग है। एडवांटेज क्या है, लोड इज शेयर्ड, लोड हमारा शेयर्ड हो जाता है बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। बेटर परफॉर्मेंस हमारी बढ़ जाती है। इजी टू स्केल मींस अगर हमें क्वारीज बढ़ानी हो या फिर डेटा को ज़्यादा फेच करना हो तो उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। स्केलेबिलिटी मतलब इन फ्यूचर हम लोग ज़्यादा या कम कर सकते हैं उसकी वैल्यू। पैरेलल प्रोसेसर्स क्या होते हैं, हम लोग ने जैसे मल्टी प्रोसेसर पढ़ा था, जैसे बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ वर्क करते हैं, वही चीज़ है पैरेलल प्रोसेसर। यूजर मल्टी प्रोसेसर लाइक बहुत सारे सीपीयूज हम लोग साथ में वर्क कराते हैं इसमें, ताकि जो लार्ज डेटा है वो मैनेज हो सके इन ईजी वे। वर्क इज डिवाइडेड, वर्क आप सपोज दैट हमारे ज़्यादा लोग, अगर एक ही ग्रुप में एक हमारा प्रोजेक्ट बनना है उसमें 5 लोग हैं और सबको डिवाइड कर दिया, वर्क हमारा डिवाइडेड हो जाता है तो प्रेशर हमारा कम हो जाता है सबके ऊपर। यही अगर हमारा खाली एक एक इंसान करे फुल स्टैक का प्रोजेक्ट तो उसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यही चीज़ हमारी है, हम लोग पैरेलल प्रोसेसर इसमें यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो डिवाइड हो जाए, लोड कम पड़े प्रोसेसर पे और वर्किंग और परफॉर्मेंस फास्ट हो जाए, क्वेरीज रन फास्टर। सो टाइप्स हमारे क्या हैं, लाइक शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क, ये ऑलरेडी हम लोग आई थिंक पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट में। इसे मैंने एक उसमें एक्सप्लेन करा था, डिटेल में एक्सप्लेन करा था। जैसे हम लोग मेमोरी शेयर करने के लिए पैरेलल प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। शेयर डिस्क, हमें कोई डिस्क पे डेटा हम लोग रख देते हैं और फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें, तो वो हमारा होता है पैरेलल प्रोसेसर। शेयर नथिंग, ये हमारे 3 टाइप्स के ही होते हैं। सो बेस्ट फॉर शेयर नथिंग का मीन्स है हमारे जो प्रोसेसर है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। लाइक अगर कोई वर्क हमारा सीपीयू बंद कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होगा सीपीयू 2 पे, तो ये होता है शेयर नथिंग। ये हमारा बेस्ट होता है डीडब्ल्यू पे, क्योंकि इससे हमारी जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। तो नाउ हमारा क्लस्टर सिस्टम क्या होता है, क्लस्टर सिस्टम आता है मैनी कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। जब हमारे बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होकर एज अ वन सिस्टम वर्क करें तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, मतलब हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्सन की तरह वर्क करें या फिर एक पर्सन बन जाए, लाइक यूनिटी, एकता, तो वो हमारा होता है क्लस्टर सिस्टम। ऐसा सिस्टम इन विच मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड वर्क एज अ वन सिस्टम। सो ये हमारा यूज होता है प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब जो भी हमारे फॉल्ट आते हैं उनसे रिजॉल्व करने के लिए बेनिफिशियल होता है। आप इसे वन लाइन एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग इम्प्रूव्स डेटा वेयर हाउस परफॉर्मेंस। मीन ओवरऑल क्लस्टर सिस्टम और जो भी हम लोग ये यूज कर रहे हैं पैरेलल प्रोसेसर, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो डेटा वेयर हाउस की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना है। तो ये हमारा जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और क्लस्टर सिस्टम होते हैं उसे हम लोग डेटा वेयर हाउस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस इंप्लीमेंटेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मीन होता है लाइक डिफरेंट लोकेशन या फिर डिवाइड करना। डेटा इज स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन एंड कनेक्टेड थ्रू आवर नेटवर्क, मतलब जो भी हमारा डेटा होता है वो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होता है। मतलब कुछ डेटा मेरे पास होगा, कुछ डेटा मेरे फ्रेंड के पास होगा। जब हम लोग एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मेरे पास होंगी, कुछ चीज़ें मेरे फ्रेंड के पास होंगी, कुछ चीज़ें मेरे अलग फ्रेंड के पास होंगी, तो उसे हम लोग नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं। फीचर्स हमारे क्या है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप लोकेशन को दिखाए बिना अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दूसरे लोगों से। एडवांटेज इसका क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहेगा। स्केलेबिलिटी मीन्स आप जरूरी नहीं है कि खाली 5% है तो 5% इन फ्यूचर में भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो और लोगों में डिवाइड हो। रिलायबिलिटी, इससे हमारा जो ओरिजिनलिटी है या फिर बोल सकते हैं रिलायबल बन जाता है हमारा प्रोजेक्ट। तो यही हमारा होता है, हमारा जो डेटा रहता है वो रिलायबल रहता है। मीन्स डेटा वेयर हाउस पर हम लोग वही डेटा अपलोड करते हैं जो ज़्यादातर रिलायबल हो। नाउ डिसएडवांटेज क्या होता है, नेटवर्क डिपेंडेंसी। हमारा जो नेटवर्क पे हम लोग डिपेंड करने लगते हैं। अगर नेटवर्क अच्छे आएंगे तो ही हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे डेटा वेयर हाउस से, अदरवाइज हम लोग डेटा को नहीं ले पाएंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हमारे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था हार्डवेयर, अब हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मेनली हमारा ऐसा होता है, हमारा एक एप्लीकेशन टूल होता है इन आवर फोन, जैसे हमारा व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वैसे ही वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर हमारा आता है जिसे हम लोग जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग होती है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे टाइप्स होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के, ईटीएल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ईटीएल प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, लाइक डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा, ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा एंड लोड करने का काम करेगा। और अब हमारा दूसरा आता है ओलैप सॉफ्टवेयर। आप नाम से ही समझ सकते हैं, ओलैप का मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, मतलब एक ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन एनालिसिस कर सके, मीन्स डेटा एनालिसिस कर सके, डेटा क्यूब हमारे बना सके, ऑपरेशंस कर सके। रिपोर्टिंग टूल्स मतलब रिपोर्ट्स बना सके, डैशबोर्ड जैसे पावर बीआई हो गया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आप लोग ऑलरेडी अभी नेक्स्ट आपका कल एग्जाम है डेटा एनालिटिक्स का, तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको लिखने में भी ईजीनेस होगी।
मे भी बहुत लोगों का डेटा एनालिटिक्स का नहीं किसी और का एग्जाम हो, तो मैं तब भी समझा देती हूँ। डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? डेटाबेस तो आप जानते ही हो कि डेटा को स्टोर करने के लिए, क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। एग्जाम ये मतलब एक वन लाइनर एग्जाम में याद रखने के लिए मैंने लिखा है, लाइक राइटिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरीज इनफ टू स्कोर। मतलब अगर आपने ये कैटेगरीज लिख दी ना, ये जो मैंने टाइप्स बताए हैं, वो भी आपको मार्क्स गेन करवा देंगे। नाउ वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, वेयर हाउस स्कीमा डिजाइन। स्कीमा हमने पढ़ा था, स्कीमा हमारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल, कि कैसे हमारा डेटा स्टोर्ड होता है टेबल में। गुड स्कीमा डिजाइन इंप्रूव्स, अगर हमारा अच्छा स्कीमा, अच्छा स्ट्रक्चर है तो क्वारी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डेटा एनालिसिस बढ़ जाएगी। अब आप समझ सकते हो, लाइक अगर आपकी जो अलमारी होती है कपड़ों की, अगर वो अच्छी है, मतलब अच्छे से आपने उसको मैनेज कर रखा है, तो आपको अपने कपड़े अच्छे जल्दी मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको सही टाइम पे सही कपड़े नहीं मिलेंगे। और आपकी जो भी चीजें आपको चाहिए होती हैं डेली यूज में, वो आपको, तो इसके हमारे टाइप्स होते हैं, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लैक स्कीमा एंड फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा। ये ऑलरेडी हम लोग ने वन शॉट में कवर कर रखा है यूनिट 1 में, तो आप प्लीज यूनिट 1 को वॉच करके आइए, तभी आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। बाकी ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये मैंने एक क्विक एग्जाम समरी दे रखी है, ताकि आप ये जो भी टॉपिक मैंने कवर करे, और आप अगर नोटिस करो